हालेलुया। सबों को जय मसीह। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जहां भी रह के सुन रहे हैं, प्रभु का अनुग्रह आप और मेरे साथ में हो, और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु विगत का सप्ताह में अद्भुत रीति से कार्य किया आप और मेरे जीवन में। हम लोग गवाही को सुन रहे थे, हम प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु प्रिपेयर करने वाला, तैयारी करने वाला हम लोग हैं, बोलने वाला पवित्र आत्मा है। बहुत कुछ सीख लिया, उसको निचोड़ में ले आ नहीं सकते हैं। हम प्रार्थना कर रहे थे, हम भी प्रभु कुछ तो बताना है। तो कल शाम भाई का घर में जाते समय भाई के द्वारा प्रभु मेरे जीवन में बोला, प्रार्थना करने मन नहीं लगता, बाइबल पढ़ने मन नहीं लगता, लेकिन एक बात है भैया, प्रभु मेरे साथ है। तो ये आज का गवाही बताए। प्रभु का उपस्थिति यदि नहीं रहना है तो आप और हम कुछ कर नहीं सकते। हालेलुया। आइए, आज का मेरा शीर्षक है परमेश्वर का उपस्थिति, गॉड्स प्रेजेंट। क्यों आप और मेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति की आवश्यकता पड़ती है? परमेश्वर ने आदम और हवा को या इंसानों को बनाया कि उसके साथ संगति करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए प्रभु ने आदम और हवा को बनाया है। आमेन। तब आइए मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय, थोड़ा जल्दी जल्दी खोलने का कोशिश करें, वचन ज्यादा है। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 8वां पद। कोई भी जब परमेश्वर का, फिर जोर से एक बार पढ़ें, आपका पीछे हम पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के रहस्यमय वाटिका में फिरता था, तब उसका शब्द सुनाई दिया। परमेश्वर का आवाज को सुनाई दिया और ये वाटिका के बीच ये लोग छिप गए। हालेलुया। इसका मतलब उन लोग में घनिष्ठता का संबंध था। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, तेरी नाम की शुक्रगुजार करते हैं प्रभु, जो वचन तूने हम लोग के बीच में रखा है, ये वचन के द्वारा जो रहस्य तू हम लोग को व्यक्त करने चाहता है प्रभु, बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन तू मेरा होठों को अभिषेक कर, होठों के द्वारा बोल, और सुनने वाला हर एक का हृदय को तू ही समझने वाला बना, अनुग्रह कर। डिस्टर्ब करने वाली आत्मा को मैं यीशु नाम डांटता हूं प्रभु, तेरी महिमा हो यीशु का नाम में, आमेन। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर इंसानों के साथ संबंधित है। परमेश्वर संगति करता था, तब तो परमेश्वर का आवाज ये लोग सुनाई देते थे इन लोगों को। तब दूसरी बात, फिर यहाँ क्या होता कि परमेश्वर आने के बाद ये लोग छिप जाते हैं। छिपने का कारण, मैंने गलती किया, पापा और बेटा का संबंध था होगा इन लोगों के साथ, या घनिष्ठता का संबंध था। मैं आज बता रहा हूं परमेश्वर का उपस्थिति। आप लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 19 पद पढ़ेंगे, उससे आगे हम निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय 20वां पद पढ़ के सुना रहा हूं। 33 का 20, निर्गमन की पुस्तक 33 का 20 में क्या बोलता? फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बात आप और मुझे जानना होगा, एक बात को आप और मुझे समझना होगा, क्योंकि जब परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का संबंध था इंसान का, लेकिन पापों के कारण 2 जन में अलग हुआ, और पाप के कारण इंसानों का संबंध परमेश्वर के साथ टूट जाने के बाद परमेश्वर बोलता, मैं तुझे मेरा फेस देखा नहीं सकता हूं, मुझे देखकर कोई भी जीवित नहीं रहा है। क्यों बोलता? वही परमेश्वर जो अपना उपस्थिति जनाता था, आदम हवा के साथ घूमता था जब इंसान पाप में गिरा नहीं था। गिरने के बाद बोलता, मेरा रूप देख के, मुझे देख के कोई भी जीवित रह नहीं सकता। मेरे प्रिय, तो इसका मतलब भौतिक उपस्थिति से अलग हो गया। अभी भौतिक मीन शारीरिक उपस्थिति परमेश्वर दे नहीं सकता, क्योंकि लोग मर जाते हैं। लेकिन लूका 1 का 19 जो हम बोल रहे थे, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं
तुझसे बात करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। हालेलुया। मैं जिब्राइल हूं, परमेश्वर ने मुझे भेजा है। कौन बोल रहा है? स्वर्गदूत। इसका मतलब पवित्र पापहीन स्वर्गदूत परमेश्वर के भौतिक उपस्थिति में है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर के साथ भौतिक उपस्थिति, इंसान तो रह नहीं सकता अभी, लेकिन स्वर्गदूत परमेश्वर के साथ भौतिक उपस्थिति में, मीन शारीरिक रूप में वो लोग रह सकते हैं। कौन लोग? पाप रहित स्वर्गदूत लोग। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक 14 अध्याय 16 पद। मैं पिता से विनती करूंगा मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, और तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। 17। अर्थात सत्य का, अर्थात सत्य की आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है क्योंकि वह तो न उसे देखता है न उसे जानता, और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो तुम तो उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ क्योंकि वह तो तुम्हारे साथ है, रहता है, और वह तुम में होगा। वह तुम में होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अभी भौतिक रूप में आप और मेरे साथ उपस्थिति नहीं है, स्वर्गदूतों के साथ भौतिक उपस्थिति है। स्वर्गदूत आप और मेरे पास आ सकता है। और यहाँ प्रभु बोल रहे हैं, मैं तो जा रहा हूं। यीशु बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? लेकिन तुम्हें मैं अनाथ ऑर्फन नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा जो सत्य की आत्मा है वो तुम्हें दिए जाता हूं, तो वही सब कुछ गाइड करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का उपस्थिति अभी पवित्र आत्मा के द्वारा आप और मेरे जीवन में है। आमेन। हम लोग अनुभव कर सकते हैं। भाई बता रहा था दरवाजा खुला, मुझे मालूम चला प्रभु आ गया। तो लोग आत्मिक बात नहीं समझने वाला हंसी मजाक कर सकते हैं, ये क्या हुआ, लेकिन हम लोग आत्मिक बात को जानने वाले जानते हैं। यहां बोलता पवित्र आत्मा, 23 पद पढ़िए। पवित्र आत्मा वहां आता है, 23 पद, वही 14 का 23। यीशु ने हाँ, उसको उत्तर दिया, उसको उत्तर दिया यीशु ने, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा वह मेरे वचन को मानेगा वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, हम उसके पास आएंगे और उसके पास हम आएंगे, और उसके साथ वास करेंगे। उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ क्या बोलता कि 23 पद में, यदि कोई मुझसे प्रेम करेगा, किससे? पास्टर से। यीशु प्रभु से प्रेम करेगा, रखेगा, तो उसके साथ पास्टर का वचन रहेगा ना। किसका वचन रहेगा? मेरे वचन रहेगा बोलता। इसका मतलब प्रभु का वचन रहेगा और मेरा पिता उसे प्रेम करेगा बोलता। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु का उपस्थिति आप और मेरे जीवन है कि नहीं है? आमेन। 15 का 4 पद पढ़ें, वही यूहन्ना 15 का 4। तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो। सब लोग बोलिए, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का कार्य होता है। हम लोग ऐसे सेमिनार में रहे, प्रभु का दास के द्वारा प्रभु का वचन में भविष्यवाणी हो रहा था, हम रिकॉर्ड करके लेके आए। तुम प्रभु में चमत्कार कर सकते हो, मुर्दा जिला सकते हो, भविष्यवाणी कर सकते हो, चंगा कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो, और तुम आत्माओं को ले आ सकते हो। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है तुम में प्रभु यीशु है? कभी कभी हम लोग ये परिस्थिति में फंस जाते हैं, हम कर रहे हैं काम भी हम ही कर रहे हैं, लेकिन नाम तो नहीं। करने वाला वो है लेकिन नाम, तो उस समय हम लोग का फिसलने का डर होता है। बोलता यहां बोलता तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बने रहता हूं। इसका मतलब परमेश्वर का उपस्थिति है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों के पुस्तक 2 अध्याय, पहले कुरिन्थियों के पुस्तक 2 अध्याय, थोड़ा वचन को हम लोग देखेंगे। हम 10 पद से पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। 2 का 10 पद से पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिएगा।
16 तक। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें को भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्यों की बातों जानता है? केवल मनुष्यों की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं पाया, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों ग्रहण नहीं करता, क्योंकि ये उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, कि और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हालेलुया। मेरे प्रिय, एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। शारीरिक इंसान शारीरिक बातों को बोलता है, आत्मिक बात को नहीं समझ पाता। आत्मिक इंसान आत्मिक बातों को जानता है। मनों को जांचने वाला प्रभु यीशु है। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक रोहित भाई निकालिए, 1 का 13 और 14 जोर से पढ़ दें। इफिसियों 1 का 13 और 14। हम वचन को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि प्रूफ हम लोग के पास रहे। और इसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी। प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप तुम में लग गई है। उसके मोल के लिए लिए हूं के छुटकारे के लिए हमारा मिरास का बयाना है। हालेलुया। हमारा बयाना है, लहू छिटकाया, शुद्ध किया, पापों से हम लोग को मुक्त किया, बयाना दे दिया, मतलब हम लोग अनंत जीवन का भागी हैं। हालेलुया। आप पर मुझे पवित्र आत्मा का छाप लग चुका है बोल के वचन बोलता है। मेरे प्रियो, हम मसीह विश्वासियों में एक बात है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के उपस्थिति पाई जाती है। मेरा कहने का मतलब, अभी भौतिक रूप में प्रभु का उपस्थिति आप पर मेरे जीवन में नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा आप पर मेरे जीवन में प्रभु का उपस्थिति को पाई जाती है। वचन सारा पढ़ने का मेरा एक ही उद्देश्य है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु का उपस्थिति आप पर मेरी जीवन पाते हैं। और दूसरी बात, परमेश्वर का यह उपस्थिति ऐसा है, हम लोग को एक पास्टर बता रहा था, सही में वो ठीक है। एक पानी भरा हुआ बैलून, समझते, पानी भरा हुआ बैलून, कल भी हम एक्सप्लेन कर रहे थे, जो हम लोग पहले होली खेलते थे, कुछ करते थे, वहाँ रंग भरते हैं ना, बड़ा बैलून में पानी भरिए और ऊपर से ठा यहाँ छोड़िए तो भींग जाता, सब भींगता कि नहीं। परमेश्वर का उपस्थिति तो ऐसे ही मेरे प्रियो, वो बैलून यहाँ सर में या माथा में गिराया, पानी भरा हुआ बैलून गिराया जैसा सब भींग जाता। प्रभु का उपस्थिति आएगा, ये हाथ को छुएगा, ये हाथ हिलेगा, ये हाथ, ऐसा नहीं है। जब परमेश्वर को उपस्थित आएगा, पूरा हम लोग प्रभु में बने रहते हैं। हालेलुया। प्रभु में मग्न होते हैं, प्रभु में हम लोग ढल जाते हैं, क्योंकि मैं नहीं रहता हूं, मुझ में प्रभु रहता है। मेरे प्रियो, बैलून का पानी माथा में गिराए जैसा है। और दूसरा, क्योंकि शरीर पूरा गीला हो जाता है, पवित्र आत्मा ऐसा ही है। और दूसरी बात, जो लोग अपने आप को पापी मानकर प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं ना, प्रभु बोलता पाप करो लेकिन क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। पाप हो जाए, भाई के साथ धूप डूबने का आगे माफी मांग लो। यीशु को अपने आप को पापी जानकर मानकर यीशु को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं ना, हम लोग परमेश्वर को उपस्थिति आ जाते हैं। हालेलुया। प्रभु का प्रतिज्ञा आप पर मेरे साथ होता है मेरे प्रियो, क्योंकि वो अपने आप में नहीं होता, लेकिन मसीह यीशु में होता है, जो अपने जीवन का फर्स्ट प्रायोरिटी, प्रथम प्राथमिकता वो किसको देता?
प्रभु को देता है। अभी वो उसका जीवन में उसका इच्छा पूरी नहीं होता, लेकिन परमेश्वर का इच्छा को पूरी करने लगता है। वो अवश्य ही परमेश्वर का इच्छा को वो अपने जीवन में पूरी करता है मित्रों। तब ऐसा होगा, तब तो परमेश्वर को ऊपर से उसका जीवन में। हालेलुया। या एक बात हम बताने चाहते हैं, हम परमेश्वर का इस वास्तविक उपस्थिति को उसके वचन के अनुसार प्रति आज्ञाकारिता से अवगत करते हैं। आइए मेरे साथ पहला पत्रुस 2 अध्याय 9 पद, पहला पत्रुस 2 अध्याय का 9 पद, पहला पत्रुस की पुस्तक 2 का 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश पर तुम तो एक चुना हुआ वंश और राजपदाधिकारी हो, और पवित्र लोगों, ऊपर की निज प्रजा, परमेश्वर का निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से निकाल लिया। बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। मेरे प्रिय, चुना हुआ वंश हो, निज प्रजा हो, इसका मतलब परमेश्वर के साथ संबंधित हो। हालेलुया। एक ही गोत्र के हो। आमेन। निज प्रजा बोलता, चुना हुआ वंश बोलता। यदि हम उसके हैं तो क्या वह हमारे बीच में उसका उपस्थित नहीं होगा? सुनिए, तुम चुने हुए वंश हो। सुनिए यहां अच्छा से अंजू, तुम चुने हुए वंश हो, तुम नीच प्रजा हो। हम लोग बच्चे के पास में हम लोग नहीं रहते हैं, तो हम चुने हुए वंश, नीच प्रजा, तो प्रभु का उपस्थित हमारे पास नहीं रहता। इसका मतलब प्रभु का उपस्थित आप और मेरे साथ रहता है। हालेलुया। हम अपने पापों के कारण परमेश्वर को क्रोधित कर सकते हैं। बार बार अपना पापों के कारण परमेश्वर क्रोधित तो हो सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति को नहीं खोते हैं। याद कीजिएगा, परमेश्वर को क्रोधित कर सकते हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा से हम लोग खोएंगे नहीं। दाऊद बोलता, प्रभु तेरी उपस्थिति से मुझे जाने न देना। मैं कहां जाऊं? समुद्र के नीचे जाऊं, तू वहां है। आकाश के ऊपर में जाऊं, वहां भी तू है बोलता। इसका मतलब जब उसने पाप किया तभी वो ऐसा बोल रहा है। इसका मतलब पापों के द्वारा, कोई चीजों के द्वारा प्रभु को क्रोधित कर सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उस समय भी हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। इसमें परमेश्वर की उपस्थिति। आमेन। और तुम आप और मेरे साथ, जबकि हम कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति की वास्तविकता नहीं खोएंगे। याद कीजिएगा, कभी भी आप खोएंगे नहीं परमेश्वर का उपस्थिति का वास्तविक उपस्थिति, लेकिन हम उसकी उपस्थिति के भाव को खो सकते हैं। भाव जानते हैं, उपस्थिति का भाव को खो सकते हैं। जैसे उदाहरण, परमेश्वर का प्रत्येक संतान समय समय पर परमेश्वर उपस्थिति को खो देने का, उस शब्द हम नहीं जानते, वही भाव में होके जाते हैं। इसका मतलब सोचिए, आपका घर मालिक कहीं गए नौकरी करने दूर में, इसका मतलब वो आएंगे नहीं, ऐसा तो नहीं ना है, चेयर सोफा सार सामान लेके तो नहीं गए, उनका घर है, वो वापस आएंगे। भाव है, वो आएंगे। हम लोग रेंट दे ना दें, लेकिन वो अपना घर में आएंगे। परमेश्वर क्रोधित हो सकता है, आप और मेरे जीवन से प्रभु नाराज हो सकता है, लेकिन उसका पवित्र आत्मा हमें कभी नहीं छोड़ता। एक दिन प्रभु आत्मिक झुकाव के लिए मौका दे देता है। हालेलुया। आप और हम जब प्रभु में पछताव हो जाते हैं ना, उस दिन आत्मिक झुकाव में बढ़ने के लिए मौका देता है मेरे प्रियो। इसलिए आप सुने होंगे बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े प्रचारक लोगों का, बहुत आत्मिकता में बढ़ रहे थे, बाद में गिर गए, फिर बाद में उठ के फिर वो लोग आगे बढ़ गए। जानते हैं, कभी कभी यह होता है, पवित्र आत्मा कभी आपको छोड़ेगा नहीं। प्रभु क्रोधित हो सकते हैं, भाव हो सकता है, छोड़ा हुआ जैसे घर मालिक छोड़ के घर गया, हम लोग प्रभु छोड़ दिया इसलिए मुझे मेरा जीवन आपद विपदें आई। नहीं मेरे प्रियो, यदि यहां सुनिएगा, आपको हम अय्यूब का पुस्तक में लेके जाते हैं, 23 अध्याय 10वां पद, अय्यूब 23 का 10, अय्यूब 23:10 पढ़ें। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला, अय्यूब बोलता मैं कैसे चाल चल रहा हूं, और जब वह मुझे ता लेगा
तब मैं सोने के समान निकलूंगा। आमेन, मैं सोने के समान निकलूंगा। यहाँ अय्यूब बोलता वो तो मेरा चलना फिरना उठना बैठना जान लेता है, जब मुझे तालेगा मैं सोने के समान शुद्ध रहूंगा। पहला पत्रुस 1:7 में ऐसा बोलता है मेरे प्रियो, पहला पत्रुस 1:7 हम पढ़ रहे हैं। यहाँ बोलता कि और वह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। ताया हुआ विश्वास मेरे प्रियो, कोई भी मसीह विश्वासी जानता है कि आत्मिक झुकाव के समय एक दिन अवश्य आएगा, एक दिन अवश्य आएगा। मैं पछताव करूंगा तो प्रभु मुझे आत्मिकता में बढ़ाएगा। जब कदाचित परमेश्वर हमारा विश्वास की परीक्षा को होना ठहर लेगा ना, जान लेगा, निर्धारित कर लेगा। परीक्षा विश्वास की परीक्षा होता है। वैसे मेरा सवाल है, क्या वह हमें दुख की बुरी आग में धक्का नहीं देता है ताकि हम पूरी रीति से परखा जाएं? हालेलुया। आप और मुझे आग का ढडलते हुए आग में धक्का दे देता प्रभु, ताकि आप और मेरा विश्वास को परखने के लिए, फेंकने के लिए नहीं, ताकि मैं कितना विश्वास में परखा हुआ। अय्यूब बोलता मुझे तालेगा तो मैं सोना के समान खरा निकलूंगा। मेरे प्रियो एक बात याद करें, यहां परमेश्वर का वचन बोलता, पत्रुस बोलता है कि मुझे मेरा विश्वास परखा जाता है और वहां सोने से भी शुद्ध मिला जाता। इसीलिए प्रभु हर एक विश्वासी का जीवन में परीक्षा का समय रखता है। मेरे प्रियो हर एक विश्वासी का जीवन में परीक्षा का समय है, प्रभु छोड़ देता ताकि हम लोग कैसे निकल। इसलिए लोग कहते हैं ना प्रभु मुझे छोड़ दिया, ऐसा किया वैसे किया, नहीं मेरे प्रियो। इसलिए नहम्याह की पुस्तक पढ़े, नहम्याह 8:10, नहम्याह 8:10 मिला। नहम्याह 8:10 यहां क्या बोलता, परमेश्वर को उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है बोल के पास्टर डिप्लिन के द्वारा प्रभु हम लोग के साथ बोल रहा था। नहम्याह क्या बोलता है, नहम्याह फिर उसने उनसे कहा, देखिए फिर उसने उनसे कहा, सुनिएगा, जाकर चिकना चिकना भोजन जाकर चिकना चिकना भोजन कर लो और मीठा मीठा रस पियो, मीठा मीठा रस को पी लो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं, जिनके लिए तैयार नहीं है चिकना भोजन मीठा रस उनके पास भी पहुंचा दो। सुने, पढ़े पढ़े, क्योंकि आज का दिन, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, पवित्र है और उदास मत रहो, उदास मत हो, निराश मत हो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। आमेन। यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हम लोग गीत गाते हैं, यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। यहाँ नहम्याह बोलता अरे निराश का है होना, जाओ खा लो पी लो, जिसके पास नहीं हो उसके पास पहुंचा दो, क्योंकि आज परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर का उपस्थिति हमारा आनंद है। हालेलुया। आनंद की गढ़ है बोलता है। मेरे प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति में होने का व्यवहारिक परिणाम आनंद होता है। क्या होता है? कर्जा है, ऋण है, रोग है, बीमार है। सुनिएगा मेरे पास, अरे परिस्थिति खराब है लेकिन हम हैं तो आनंदित हैं। हालेलुया। कई मसीह लोग सुनिएगा उदास और निराश लगते हैं। मेरे प्रियो सुनिएगा, हम यहाँ बोलने चाहते हैं, कई मसीह लोग निराश दिखाई देते हैं और उदास होते हैं, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का उपस्थिति का इस भाव का अभाव है। सुनिएगा, काहे विश्वासी लोग निराशा में होते हैं? सुनिएगा मेरे पास, मेरे प्रियो वचन कॉपी में लिखना है तो डिस्टर्ब कीजिए, नहीं तो नहीं। सुनिएगा, कई विश्वासी लोग निराशा में होते हैं और पूरा उदासी होते हैं, संगति में बैठा निकला खत्म। क्यों? परमेश्वर का ई उपस्थिति का भाव उन लोगों के जीवन में अभाव है। वो लोग जान नहीं पाते हैं कि परमेश्वर अभी तो छोड़ दिया लेकिन आएगा, घर मालिक लौटे जैसा। मैं पछताव करूंगा, प्रभु मुझे क्षमा करेगा, ये भाव नहीं रहता, इसलिए वो लोग निराश होते हैं। मेरे प्रियो आप लोग भी आज जहां से वचन को सुन रहे हैं, मैं यही बोलूंगा मेरे प्रियो, निराशा में और उदासी में है तो
ये निराशा उदासी का जो परमेश्वर नहीं रहने का, परमेश्वर को उपस्थित नहीं रहने का भाव आपके पास में, इसको अभाव मत सोचिए, पछताव करें, प्रभु का उपस्थिति आपके जीवन में आएगा मेरे प्रियो। और निराशा होने वाला लोग परमेश्वर का भाव को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन संगति उनके लिए मीठी नहीं लगती, नींद लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता। वो लोग सोचते हैं परमेश्वर मेरे साथ है ही नहीं, कब भागे जैसा होता है। इसलिए उन लोगों के लिए पछताव करके आगे बढ़ेंगे तो उन लोगों के साथ प्रभु का उपस्थित रहता है। लेकिन उनके लिए संगति मीठी लगती है जो आज्ञाकारिता और विश्वास में परमेश्वर के साथ चलते हैं। बहुत अच्छा लगता है, कब संगति जाए। शुरू में हम लोग बातचीत कर रहे थे ना, कब संडे आएगा, कब संगति जाए, कब घरेलू संगति होगा। परीक्षा में भी वह संभाल लेता है, हालेलुया। बहुत बड़ा बड़ा परीक्षा में भी वो संभाल लेता है, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति आप और मेरे जीवन में, हालेलुया। संभालने वाला पास्टर नहीं है मेरे प्रियो, संभालने वाला कोई चर्च नहीं है, स्वर्ग लाने वाला बिल्डिंग भी नहीं है, लेकिन संभालने वाला वही प्रभु का उपस्थिति है। प्रभु आप और मुझे संभालता है मेरे प्रियो। जेम्स की पुस्तक, याकूब की पुस्तक पढ़ें 1 का 2 पद, और कोई भजन संहिता 16 का 11 निकालें। याकूब 1 का 2। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ोगे ना, आनंद की बात समझो, बोलता हालेलुया। जब तुम नाना प्रकार के परीक्षा में पढ़ोगे तो इसको आनंद की बात समझो, बोलता हालेलुया। मेरे प्रियो, आप परीक्षा में पढ़ोगे, आप परीक्षा में पढ़ोगे, उस समय आनंद की बात समझना है। आपके पास अभाव है, आनंद की बात समझना है, हालेलुया। और यहां बोलता 16 का 11 में दाऊद क्या बोलता, पढ़े भजन संहिता 16 का 11। जीवन का रास्ता दिखलाएगा, तू तो कौन, परमेश्वर, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे निकट आनंद का भरपूरी, हालेलुया, तेरे दाहिने हाथ को सर्वदा बना रहे। आमेन, हालेलुया। आनंद की भरपूरी परमेश्वर का उपस्थिति में। इसलिए आज मैंने शीर्षक दिया परमेश्वर का उपस्थिति। मेरे प्रियो, हमें लगता है परमेश्वर नहीं है, ये भाव को हम लोग को छोड़ देना है, झुकाव करना है। हो सके परमेश्वर हमारे साथ थोड़ा समय के लिए अलग हुए, लेकिन हम लोग प्रभु के नजीक आना होगा। इसलिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आने वाला दिन हम इसको लगातार आगे बढ़ाएंगे, आगे लेके चलेंगे। परमेश्वर को उपस्थित में रहने से मुझे क्या फायदा है, आमेन। आइए प्रभु को हम लोग धन्यवाद दें। सबको जय मसीह।